जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। तो मतलब 21 जुलाई से 27 जुलाई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो क्या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट तक बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत के किस बैंक को सब सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता 2025 का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस देश के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो वो ब्रिटेन के और भारत के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो हाल में ही किस देश द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी का जो विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है वो चाइना बनाने जा रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा बांध होगा। और उसके बाद है किस देश ने मीठे जो पेय पदार्थ पर चीनी जो अतिरिक्त पर लागू किया है, मतलब शुगर बेस्ड जो टैक्स की स्टार्ट किया इंट्रोड्यूस किया है वो हाल में ही यूएई ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी जो प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम जो है समुद्री प्रदेह का शुभारंभ किसने किया है। वो हाल में ही वास्को गोवा के अंदर इसका जो शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कार का डाका है वो जो वो वाली महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया गया है। वो हाल में ही केरल में बनाया गया है। इसके अंदर एक दिन के लिए चावल एक ही टाइम चावल बनते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो आयकर दिवस बनाया गया है वो कब मनाया गया है। वो 24 जुलाई को रिसेंटली बनाया गया है। उसके बाद है किस जो राज्य की विधानसभा में कारगिल जो शौर्य वाटिका की स्थापना की गई है वो राजस्थान में की गई है। और ये कब जो कारगिल युद्ध कब हुआ था 1999 में, उसकी जो याद में है वहाँ पे एक वाटिका वहाँ पे जो पौधा रक्षण है किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयात घोषित किया है। तो दे भारत को किसने किया है, तो वो मलेशिया है। मलेशिया ने किया है। और नेक्स्ट है कि जो किस राज्य ने एक नई बटरफ्लाई आई है जिसका नाम क्या है, जियोग्राफिट मैथवी है। वो कहाँ पे देखी गई है, कहाँ पे उसका जो पाई गई है, डिस्कवरी कहाँ हुई, तो वो है त्रिपुरा के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जुलाई 2025 में जो बीमा नियामक और जो विकास प्राधिकरण है, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, अजय सेठ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हाल में ही भारत को किस देश से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात माना गया है, मलेशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में ही किस विश्व का सब जो संगठन है, अ, विश्व का सबसे जो संगठन है किस अफ्रीकी देश में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया गया। ट्रोकोमा एक आंख की बीमारी होती है, तो वो है सेनेगल। नेक्स्ट है हाल में ही एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है 2025 और 26 में जो आर्थिक वृद्धि दर अनुमान की गई है वो कितनी है, 6.7। और पहले की पिछले साल कितनी थी, 6.5% की गई थी। उसके बाद है हाल में ही किस राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर महिला को जो स्टैंप ड्यूटी होती है उसमें 1% की छूट दी गई है। वो है हाल में ही उत्तर प्रदेश ने दी है। उसके बाद है जो बेस्ट मैजिक जो क्रिएटर का अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो सोनाली शाह को दिया गया है। और हाल में ही भारतीय जो सेना है किस देश को देश से वो अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उनसे हमें ये पहला बैच मिला है। हाल में ही एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। वो उपग्रह इसरो और नासा दोनों को जो कंबाइंड सैटेलाइट है उन्होंने लॉन्च की है। इसरो जो है वो इंडिया की है और जो नासा है वो यूएसए का है। इन दोनों ने इकट्ठे ही एक सैटेलाइट लॉन्च की है। वो कब करने जा रहे हैं, ये 30 जुलाई 2025 को ये लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हेनली पासपोर्ट की बात करें तो जुलाई 2025 में जब रैंकिंग हुई है उसमें भारत का जो रैंक है वो कितना आया है, वो 77 आया है। नेक्स्ट है खनन जो पर्यटन परियोजना वाला जो पहला राज्य बना है वो झारखंड बना है। और किस देश ने हाल में ही यूनेस्को से बाहर जाने का फैसला किया है, तो वो यूएसए है, उसने बाहर जाने का फैसला किया है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल में किस देश ने जो अशोक स्तंभ है इंडिया का उसकी एक रेप्लिका बनाई है, और वो रेप्लिका कहाँ पर बनी है, वो बनी है रिसेंटली ही श्रीलंका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हॉर्नबिल एक पक्षी है, तो किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापित किया गया है, तो वह तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सरकार ने द्वारा ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदकों को विजेताओं की पुरस्कार राशि दी जाएगी, तो पहले 5 करोड़ थी, अब उन्होंने बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी है दिल्ली सरकार ने। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट में है, हाँ, जो राष्ट्रीय जो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? एक ब्लड की बीमारी है जिसमें जो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो कनकेव होता है, गोल होता है। बट इसके अंदर जो आरबीसी स्ट्रक्चर होता है वो आपका वो कनके सिकल शेप हो जाता है, मतलब बिल्कुल चपटा हो जाता है, जिसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेन देन होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया में, जो किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और ये टारगेट दिया गया था कि 6 करोड़ लोगों की हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये कब स्टार्ट किया था? तो ये 1 जुलाई 2023 को किया है, और अब तक 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट में WTA टूर स्तर पर जो एकल मैच जीतने वाली जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल प्लेयर है जिसने सिंगल मैच जीता है WTA टूर लेवल का, तो वो है जो वीनस विलियम है, उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद है कि मुरली श्रीलंकर जो विश्व एथलेटिक पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 हैं, इन्होंने सबसे बड़ी छलांग लगाकर ये गोल्ड मेडल जो है अपने नाम किया है। उसके बाद है कि जो अटल नवचारण मिशन है, जो अटल इनोवेशन मिशन जो है, उसके जो अभी डायरेक्टर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? दीपक बागल जो है उनका नाम है। हाल में ही पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है जनदीप धनखड़ है उनका नाम, उपराष्ट्रपति ने। और वह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? वो हैं 14 जो नंबर पे हैं, उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, WSIS जो है, उसको अवार्ड मिला है, तो किसको मिला है? वो अभी मेरी पंचायत नाम की ऐप है, उसको ये अवार्ड मिला है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MG-21 फाइटर जेट जो है वो कब रिटायर होगा? वो होगा 19 सितंबर 2025 को, और ये जो चंडीगढ़ का जो एयरबेस है वहाँ से ये रिटायर होगा, और उसने 60+ ईयर की अपनी सर्विस इंडिया को दी है। तो कौन सी रिफाइनरी है किस संगठन ने भारत की तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो यूरोपियन संघ है, उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। हाल में ही एक जस्टिस हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई है, तो उनका नाम क्या है? जस्टिस यशवंत वर्मा है उनका नाम, और ये पहले जस्टिस होंगे जिनके जिनके डायरेक्ट जो इम्पीचमेंट स्टार्ट हो रही है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई 2025 को। और किस बैंक की जो उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ है, उन्होंने रिजाइन किया है अपनी पोस्ट से, तो वो कौन कहाँ पर थी? वो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उनमें इन्होंने अपने आप को रिजाइन दिया है। हाल में ही किस IIT ने जो ऐतिहासिक जो मोडी लिपि देवनागरी को बदलने के लिए एक AI मॉडल लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, तो वो है IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो AK-203 जो राइफल का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? वो अमेठी में हुआ है। और भारत के किस वर्ष में स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई जा रही है? 2035 और से 2040 तक। और हाल में ही किस जो वर्ष 2018 से 2021 में जो स्काउट्स जो गाइड्स रोजर और रोवर्स जो हैं और रेंजर जो हैं अवार्ड सर्टिफिकेट 2018 से 2021 जो है अवार्ड किया गया है द्रौपदी मुर्मू। हाल में किस पनडुब्बी जो है जिसने एंटी सबमराइन जो वेरफेयर है शैलो वाटर,
तो लॉन्च की है रिसेंटली, तो उसका नाम क्या है, वो अजय है। और उसके बाद है किस भारतीय सेना को देश के अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिला है, वो अमेरिका से मिला है। हाल में ही अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व कॉर्निबिल्स जो है संरक्षण केंद्र है, वो कहाँ किया गया है, वो तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है कि एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम क्या है, बिलीवर डिलीमा वाजपेयी द हिंदू राइट्स द पाथ ऑफ अ पावर। तो वो किसने लॉन्च, किसके द्वारा लिखी गई है, और तो वो अभिषेक चौधरी। और निम्न में से किस में आईसीसी जो एसोसिएट मेंबर हैं के रूप में शामिल किया गया है, तो वो तिमोर लाते और जिम्बिया जो हैं उनको एज अ एसोसिएट मेंबर के तौर पर जो शामिल किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत जो है वो ऑपरेशन किया गया है डीआरआई, जिसमें उसने 35 करोड़ के जो मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया गया है, तो वो है ऑपरेशन फायर ट्रायल। उसके बाद हाल में किस ग्रह को जो उल्का पिंड है वो नीलाम हुआ है, सबसे अब तक का सबसे महंगा जो मूल्यवान उल्का पिंड बना है, तो वो है मंगल ग्रह का बना है, जिसका नाम क्या है NWA 1688। और कितने लाख का, 53 लाख डॉलर का ये बिका है। हाल में ही एक सबसे हल्की व्हील चेयर का निर्माण हुआ है जिसका नाम क्या है, YD1 है। तो वो किस किस आईआईटी ने वो लॉन्च की है, बनाई है, तो वो आईआईटी मद्रास ने। तो हाल में ही जो बेंगलोर की जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है जिसका नाम है BMRL के जो एमडी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर जे रविशंकर है। और दक्षिण चीन के क्षेत्र में आए हुए तूफान का नाम विपाहा है, जिसका नामकरण किसने किया गया है, उसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। हाल में जो भारत का जो पहला क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट एक्स्टेब्लिश किया गया है, तो वो मुंबई के अंदर एक्स्टेब्लिश किया गया है। और साथ में ही जो हाल में केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने भारत की जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, तो वो कहाँ किया गया है, वो मुंबई में। और अगर हम शतरंज की बात करें तो किसने हाल में शतरंज की विश्व कप में सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली जो पहली महिला है, उनका नाम है कोनरू हम्पी। हाल में ही जो नस्ल प्रभावित विदर्भ क्षेत्र में पहले एकीकृत जो इस्पात संयंत्र का उद्घाटन किया है, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट अभी लॉन्च किया गया है। एक नस्ल जो अफेक्टेड एरिया है विदर्भा, तो वो रीजन कहाँ पड़ता है, गढ़चिरौली के अंदर वो रीजन पड़ता है। तो उसके बाद है कौन सा एंडेंजर प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो हाल में किस जगह पे लॉन्च किया है, वो उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। हाल में एक कौन सा बैंक है जिसने नेट जीरो बैंकिंग एलियंस स्टार्ट की गई है, तो वो कौन सा है, HSBC जो बैंक है उन्होंने ये स्टार्ट किया है। हाल में ही इंडिया ने एक वैक्सीन लॉन्च की गई है मलेरिया के अगेंस्ट, तो उसका नाम क्या है, एडिफ्लैक्स से। तो वो मलेरिया के अगेंस्ट की गई है। मलेरिया किससे फैलता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, और एनाफ्लेस मॉस्किटो की बाइट से ये फैलता है। उसके बाद है शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, वो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ये पहल स्टार्ट की गई है। 2021-31 के अंदर टेस्ट जो वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC की जो पहली मेजबानी कौन सा देश करेगा, वो 2031 की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। उसके बाद है भारत जो भारत के एक पूर्व राज्य मुख्यमंत्री थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है, तो जिनका नाम क्या था, VC अयूचा नंदन। तो उनका वो कहाँ से थे, वो केरला से थे। तो उसके बाद बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर का अवार्ड किसको दिया गया है, सुहानी शाह को। उसके बाद बैडमिंटन का जो जापान ओपन 2025 का जो पुरुष सिंगल का जो खिताब है वो किसने लिया है, शी युआंकी ने अपने नाम किया है। और उसके बाद मुंबई ट्रेन विस्फोट किस वर्ष हुआ था जिसमें 12 निर्दोषों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया है, तो वो 2006 में हुआ था। और हाल में अदिति चौहान ने संन्यास लिया है, तो वो किस खेल से जुड़ी हुई थी, वो फुटबॉल से जुड़ी हुई थी। और हाल में किस वैश्विक स्तर पर जो
रियल टाइम भुगतान जो सिस्टम बनाया गया है तो वो किसके लिए किस पे बनाया गया है, ग्लोबली यूपीआई। G20 जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर की मीटिंग हेल्ड की गई है तो वो कहाँ की गई है, दक्षिण अफ्रीका में। और भारतीय ओपन जो एथलीट मीट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, वो किया गया है पटना में। और उसके बाद है जो लघुफोनु रूपाई किस राज्य में स्थित है, जिन जहाँ पर भारतीय पुरातत्व जो एएसआई है, आर्कियोलॉजी और सर्वे ऑफ इंडिया ने महत्व समारोह घोषित किया है, तो वो है मिजोरम के अंदर। तो जूनियर राष्ट्रीय जो रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में जो अंडर 18 वर्ल्ड का जो खिताब किसने जीता है, वो उत्तराखंड ने जीता है। और इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय कहाँ खेला जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में खेला जाता है। उसके बाद है किस देश ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो वो है अमेरिका में अभी रिसेंटली इसको बनाया है। उसके साथ है जो 51 जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है IFFI जो 2025 आयोजित किया गया है, वो कहाँ किया गया है, गोवा के अंदर। और नेक्स्ट है जो पीएम मोदी ने जो राज्य में जगदीशपुर हल्दिया और बकोरो धमारा पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो रसायन जो विज्ञान ओलंपियाड्स है, उसमें जो कितने कुल मेडल मिले हैं, उसमें 4 मेडल मिले हैं, दिस इज द राइट आंसर। 2 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं, ठीक है। और उसके बाद है हाल में कौन से देशों ने त्रिपक्षीय जो रेल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। और भारत में पहली बार जो आधारित फ्रेंचाइजी है जो गोल्ड लीग है, तो भारतीय गोल्ड प्रीमियर जो लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है, युवराज सिंह। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-2025 में दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था में जो भारत का स्थान आया है, वो कौन सा है, वो 8वां है। और भारत का जो पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे जनजातीय जीनोम का जो सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट होगा, वो कहाँ होगा, वो गुजरात में होगा। और हाल में ही भारत ने किस राज्य में के चांदीपुर स्थित में एक टेस्टेड की है एक पृथ्वी 2 और अग्नि 2 ब्लास्टिंग मिसाइल को, तो कौन सी जगह पे है, वो उड़ीसा के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र जो जो मैडला पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया है, तो वो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैंडी को ऑडेट को ये अवार्ड दिया गया है। और वन रोड वन डे स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई है, हाल में ही वो दिल्ली के अंदर लॉन्च की गई है। उसके बाद है कि जो भारत की जो रो फेरी सेवियर्स कहाँ पे स्टार्ट की गई है, वो गोवा में स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर आप अपने वाहन को चढ़ा के अपने डेस्टिनेशन पे उतार देते हो। और जो शुभारंभ है वो किसने किया है, प्रमोद सावंत द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। उसके बाद है भारत का जो सिम्बियक्स जो अभ्यास है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, वो सिंगापुर के अंदर किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर इसका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 7,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है, वो कहाँ किया है, मोतिहारी में। और किसने अभी जो UWW रैंकिंग सीरीज में अपना कौन सा पदक जीता है, तो वो जीता है गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। कौन से देश ने अपना कैंपस जो है इंडिया में स्थापित करने की सोची है, जिसका कौन सा कैंपस है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है वो कहाँ पे खुलेगा, वो गुरुग्राम के अंदर खुलने जा रहा है उनका एक कैंपस। और लास्ट में ये पूछा गया है कि इंडिया में कौन सी जो खसरा और रुबेला के टीकों की सहायता प्रदान की है, वो किस देश को दी है, वो बोलिविया को दी है। और ये एक वायरस है, तो वायरस की जो वैक्सीन्स हैं वो बोलिविया देश को भारत सरकार ने दी है। और अभी रिसेंटली एक चेयरमैन बने हैं नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, तो वो कौन, उनका नाम क्या है, नितिन गुप्ता। और लास्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है यूएलिया स्वीडी किस प्रधान देश के प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी है यूक्रेन की। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।